अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पानी की किल्लत। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं। Our world is divided into different regions depending upon the annual rainfall which they receive every year। हमारी जो दुनिया है वो कहते हैं इसको दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमारी दुनिया को दो रीजन्स पे डिवाइड किया गया है। किसकी बिना पर? बारिशों की बिना पर। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिशें कम होती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एनुअल रेनफॉल, सालाना बारिशों की जो है सालाना बारिशों पर उनको दो रीजन्स में डिवाइड किया गया। पाकिस्तान इज़ इंक्लूडेड इन सेमी एरिड रीजन। पाकिस्तान को कौन से इलाके में शामिल किया गया? सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन वो रीजन होते हैं, वो इलाके होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, ना ज़्यादा ना मॉडरेट, बल्कि बहुत कम। आपको पता है पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम होती हैं एंड हेंस रिसीव्स अ लो रेनफॉल एनुअली। लिहाजा पाकिस्तान में क्या होता है, सालाना बारिशें बहुत कम होती हैं। नॉर्दर्न पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब generally receives rainfall within the range of 250 to 600 मिलीमीटर पर ईयर, मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। ठीक है, जो नॉर्थन पाकिस्तान के एरियाज़ हैं कौन कौन से हैं? सवात, नारान, कागान। ठीक है, इन इलाकों की बात करें, वो कहते हैं यहाँ बारिशें कितनी होती हैं साल में? 250 टू 600 मिलीमीटर पर ईयर। पर का मतलब है, जहाँ भी पर का लफ्ज़ आ जाता है, पर का मतलब होता है एक साल में 200, 250 से 600 मिलीमीटर वहाँ बारिश की रेंज जो है वो रिकॉर्ड की गई है, वो भी मानसून के सीज़न में। क्योंकि मानसून के सीज़न में जो है आपको पता है इस सीज़न में बारिशें होती हैं, अदरवाइज़ बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती। इन सार्थन पाकिस्तान और सार्थन पाकिस्तान में प्रेसिपिटेशन इज़ स्कैरस, बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने देख लिया 250 से 600 मिलीमीटर पर ईयर है, जबकि जो सार्थन एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वहाँ जो है बारिश बल्कि बहुत ज़्यादा कम होती है, बिलो 200 मिलीमीटर पर ईयर। वहाँ कितनी रिकॉर्ड की गई है? 200 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, Pakistan at present is facing a severe water scarcity crisis due to the number of different factors। कहते हैं मौजूदा पाकिस्तान जो है वो आजकल क्या कर रहा है, पानी की किल्लत को बहुत ज़्यादा, उसके बहुत ज़्यादा मसाइल को वो फेस कर रहा है कि कुछ मुख्तलिफ फैक्टर्स की, कुछ मुख्तलिफ अवामिल की बिना पर। मिसाल के तौर पर लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिशों का होना, ग्रोथ इन पॉपुलेशन की में इजाफा होना यानी कि आबादी का बढ़ना, फ्लड इरिगेशन जो है वो सैलाबी तरीके से जो फसलों को पानी लगाते हैं कि फ़सल में वो बहुत ज़्यादा खेतों में पानी को भर देते हैं और वो इस तरह लगता है जिस तरह सैलाब आ रहा होता है, फिर उसके बाद वो ज़मीन जज़्ब करती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पानी क्या होता है, पानी लॉस हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, जो मौसम आबो हवा चेंज हो रही है, डिप्लीशन, डिप्लीटिंग एक्वीफायर जो डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। एक्वीफायर क्या है? जो ज़ेर ज़मीन पानी के सोर्सेज हैं। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है उसको एक्वीफायर कहते हैं। वो कहते हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट आर सम ऑफ द रीज़न। और वाटर की मैनेजमेंट क्या है? वो बहुत पुअर है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा घरों में जो है वो ज़ाया हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो जिस तरह हम सहरा है, डेज़र्ट में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि लोग मर रहे हैं, और जब सैलाब आता है तो हज़ारों लोग उससे पानी बहुत ज़्यादा की पानी की तबाही की वजह से मर रहे हैं। क्या है कि वाटर की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर पानी को इन दिनों में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं उन दिनों पानी को स्टोर कर लिया जाए, कोई डैम बना दिया जाए तो वाटर की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इलाकों को भी पानी दे सकते हैं। जिस तरह डेजर्ट में लोग हैं उनको पानी की शदीद किल्लत होती है तो उनको भी पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। वो कहते हैं ये सारी रीज़न्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैरसिटी। वो पानी की जो है वो किल्लत की रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं। इसकी वजह से पानी की क्या हो रही है, मुल्क में किल्लत हो रही है। इफ़ द करंट सिचुएशन कंटिन्यूज़, अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही, दैन पाकिस्तान कुड फेस वेरी सीरियस चैलेंजेस इन कमिंग ईयर। आने वाले सालों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा संजीदा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वो चैलेंजेस से गुजरेगा। द प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर एज फॉलो। ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप वो प्रॉब्लम एड्रेस करें, इन प्रॉब्लम को आप किस तरह, कौन से स्टेप्स को जो है वो अपना कर इन प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है कलेक्टिंग रेन वाटर।
बारिश के पानी को आप जमा कर सकते हैं स्पेशली ड्यूरिंग मूनसून सीज़न, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मूनसून सीज़न में क्या होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। उस सीज़न में आप पानी को जो है रेन वाटर को कलेक्ट करें, जमा करें। किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं? बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर रेजरवायर, पानी के रेजरवायर बना दें। रेजरवायर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पानी जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब आप सोचें कौन सी ऐसी जगह हो सकती हैं, तो डैम है, ठीक है ना। डैम में क्या होता है, वहाँ पानी इकट्ठा करते हैं। कभी आपने किसी डैम पे जाने को इत्तफाक हुआ हो तो वहाँ आप देखें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है, उसको बुलंदी से गिराया जाता है, एंड अदर वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है ना। और दूसरी तरीके से भी वाटर को स्टोर किया जा सकता है यूजिंग बेटर क्रॉप इरिगेशन टेक्निक्स। वो क्रॉप इरिगेशन टेक्निक्स वो अच्छे तरीके से आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने फसलों को बहुत ज़्यादा सैराब कर देना है, ऐसे जैसे सैलाब आया हुआ हो, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना पानी लगाएं। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू फेस द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को आपने जो उसको फेस कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स को, उनको मुनासिब इकदाम उसमें लें, ठीक है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रेजरवायर, और पानी के जो रेजरवायर हैं उसको भी आप इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट से डील करें। जैसे मिसाल के तौर पर घरों में है, घरों में जो है बर्तन धो रहे हैं तो आपका टैप खुला हुआ है, पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा या फिर पानी का पाइप कहीं से लीक हो गया है, वहाँ से भी पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर एट होम्स, तो पानी जो है वो घरों में हम कैसे महफूज बना सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। यही जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि अगर पानी की टूटी खुली हुई है तो उसको बंद करें, जब आपने इस्तेमाल करना है तब खोलें, या अगर कोई पाइप लीक हो गया है तो उसको फ़ौरन रिपेयर करवाएं ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो सके। उसके बाद अगला टॉपिक है एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। इसेंशियल माने ज़रूरी, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अब आपको बेटा पता होगा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए ना जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। जो एलिमेंट प्लांट को कम मिकदार में ज़रूरत होती हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होते हैं उसको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम दोनों आज इसमें पढ़ेंगे, और ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि कंपैरिजन करें बिटवीन माइक्रो न्यूट्रेंट्स का और मैक्रो न्यूट्रेंट्स का। प्लांट नीड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम सॉइल फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सॉइल से ज़ाहिर है न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रेंट्स क्या हैं? ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसमें मिनरल्स भी आ सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह। द एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासीफाइड एज माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मैक्रो न्यूट्रेंट, के जो प्लांट को ग्रो करने के लिए इसेंशियल एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो दो तरह के, एक माइक्रो न्यूट्रेंट, एक मैक्रो न्यूट्रेंट है। सबसे पहले हम माइक्रो न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो न्यूट्रेंट क्या है? जैसे नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रेंट जो बहुत, अब यहाँ छोटा नहीं कहेंगे, यहाँ है जो बहुत कम मिकदार में जिन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। इसका दूसरा नाम ट्रेस एलिमेंट भी है, ठीक है ना। माइक्रो न्यूट्रेंट्स को ट्रेस एलिमेंट भी कह सकते हैं। द न्यूट्रेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट्स। जिन न्यूट्रेंट्स की प्लांट को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अगर इन न्यूट्रेंट्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल दिया जाएगा या सॉइल में बहुत ज़्यादा मिकदार में ये शामिल हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार इनकी पॉइजनस हो जाती है। दीज इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से हैं ये नाम आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इन नामों के बगैर जो है वो आपका ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। नंबर 1 पे है बोरोन। बोरोन की क्या अलामत है? बोरोन को बी इसकी अलामत है। कॉपर Cu कहते हैं। आयरन के लिए Fe है। उसके बाद मैगनीज़ है, मैगनीज़ की अलामत क्या है? Mn है। जिंक के लिए कौन सी अलामत यूज़ करते हैं? Zn। मोलिब्डेनियम के लिए Mo है। क्लोरीन के लिए Cl है, ठीक है। जैसे जैसे बेटा आप लोगों को साथ साथ ये कंपाउंड्स वगैरह जैसे आते हैं, आप इनके साथ साथ इनको तैयार करते रहा करें। जो बच्चे इनको साथ साथ तैयार करते हैं उनको आगे जाके बहुत आसानी होती है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो आपकी साथ साथ सिलेबस में आते जाएंगे, अगर आप उनको तैयार करते जाते हैं तो बाद में आपको इसके लिए
इसमें बहुत आसानी होती है। ओनली माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। ठीक है, वो कहते हैं माइन्यूट का मतलब होता है बहुत कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार में इन प्लांट्स की जो ये इसेंशियल एलिमेंट्स है ये बहुत कम मिकदार में प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड इट मे बी डेंजरस टू ऐड टू मच क्वान्टिटीज़ बिकॉज दे आर पॉइजनस इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अगर इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल कर दिया जाए तो फिर ये क्या होंगे, डेंजरस होंगे, क्योंकि अब ये क्या बन जाते हैं, ये पॉइजनस बन जाते हैं प्लांट के लिए। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम टू 600 ग्राम्स पर एकड़। ठीक है, अब उन्होंने इसकी क्वांटिटी भी दे दी है कि आपने ज़मीन के 1 एकड़ पर ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स कितनी मिकदार में यूज़ करनी है। तो आपने 1 एकड़ में 6 ग्राम से 200 ग्राम तक आप ये सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इस पॉइजनस इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब 6 ग्राम और से 200 ग्राम ये कितना होता है, 6 ग्राम इतना है जितना कि एक चुटकी है बस। ठीक है ना, और 200 ग्राम क्या है, यानी कि जो है 250 जो होता है वो 1 पाव बनता है। अगला जो है वो है मैक्रोन्यूट्रेंट्स। मैक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रो कहते हैं लार्ज, न्यूट्रेंट्स ग़ज़ाई अज्जा। अब ये न्यूट्रेंट जो है ये लार्ज अमाउंट में पौधे को इसको ज़रूरत होगी। ठीक है, द न्यूट्रेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये न्यूट्रेंट पौधे को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी होते हैं, आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रेंट्स। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स। दीज इंक्लूड, इनमें कौन कौन से शामिल है, इसमें नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस शामिल है, पोटाशियम की अलामत के होती है। ठीक है, कैल्शियम सी बड़ा ए छोटा, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए M और G है, सल्फ़र के लिए S है, कार्बन C, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। ठीक है, ये सारे जो है एलिमेंट ये कितनी मिकदार में ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पौधे को ज़रूरत है। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, ये आमतौर पर ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती हैं, रेंजिंग फ्राम 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़। ठीक है, ये कितनी ज़रूरत है, 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम एकड़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब इसकी कितनी बड़ी मिकदार है। अब 1 किलो की चीज़ तो आपने देखी है ना, जिस तरह आप कोई भी एक चीनी का पैकेट पैकिंग में आता है, तो 1 किलो की पैकिंग में वो आप चीनी का पैकेट लेते हैं, या फिर कभी आपने बाहर शॉप से ली हो 1 किलो, तो देख लें 5 किलो का हिसाब लगाएं कितना बनता है, और 200 किलोग्राम कितना बनता है, यानी कि 400 जो है 40 किलो का 1 मन बनता है, और 200 किलोग्राम यानी कि तकरीबन आप इसकी 4 से 5 बोरियां बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज का ये टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।